गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुभराज कुमार, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? चलिए, आवाज जा रही है? चलिए ठीक है, क्लास शुरू करें। जैसा कि आप लोग का क्लास जो है ब्रह्मास्त्र में चल रहा है, रोशन कुमार ताते, रितेश कुमार, साजन यादव, सभी को गुड मॉर्निंग। बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, जो कि 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, उसी के लिए क्लास चल रहा है। आप लोग चलिए क्लास शुरू करते हैं। सुदामा कुमार, रोहित कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में, कल का जो क्लास था उसमें लास्ट क्या था क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र बता रहे थे ना। तो नेत्र दोष बताए थे। नेत्र दोष कितना प्रकार का? 4 प्रकार का बताए थे। नेत्र दोष जो बताए थे आप लोग को 4 प्रकार का बताए थे, है ना। तो पहला आपको जो बता रहे थे निकट दृष्टि दोष, पहला आपका है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी बोले थे, है ना। चलिए रोशन कुमार ताते, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। सुदामा कुमार, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहा है। आज 4-5 दिन से आज छठा क्लास है। आज छठा क्लास आप लोग का है, 15 क्लास आप लोग का टोटल होगा। छठा क्लास है, 15 दिन आपका टोटल एकदम मैम VVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्लास होगा। निकट दृष्टि दोष को, हाँ इसको बढ़िया से पढ़ा कीजिए। इसको मायोपिया भी कहते हैं, इसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। तो पूछ दिया जाए कि मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस किसको कहते हैं, है ना। तो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण वो निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को वो नहीं देख सकता है। मानव नेत्र में उत्पन्न हुआ दोष, मनुष्य में उत्पन्न हुआ दोष जिसके कारण उसको निकट का चीज दिखाई देगा लेकिन दूर वाला उसको दिखाई स्पष्ट रूप से नग्न आंखों द्वारा नहीं दिखाई देगा। दूर वाला वस्तु को नग्न आंखों द्वारा वो नहीं देख सकता है, उसी दोष को हम लोग कहेंगे क्या? निकट दृष्टि दोष। तो परिभाषा अगर लिखने के लिए लिख दीजिएगा कि मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण वो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, बट क्या है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकता है। तो दूर वाला चीज नहीं दिखाई देगा, निकट वाला चीज दिखाई देगा, उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बन जाता है ना। उसमें रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब पूछेगा कहाँ बनेगा, रेटिना के बाद की पहले, तो रेटिना के पहले बन जाता है। रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। तो ऐसा है क्या कि रेटिना के पहले बन जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये जो यहाँ पर था सिजेरी मांसपेशी और यहाँ लेंस था, रेटिना के पहले बनने का कारण, इसका दोष, इस दोष का कारण अगर पूछा जाए तो कहिएगा कि रेटिना और लेंस के बीच का दूरी जो है बढ़ गया। लेंस तथा रेटिना के बीच का दूरी बढ़ गया, या कह सकते हैं नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहले नेत्र गोलक यहाँ से यहीं तक था, अब नेत्र गोलक घसक के रेटिना घसक के यहाँ चला है। रेटिना घसक के वहां चल गया था, प्रतिबिंब तो वजह को बनेगा। तो कारण 2 को लिख सकते हैं, 2 कारण आप लिख सकते हैं।
कि पहला कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, या दूसरा कह सकते हैं कि लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना। लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या है, बढ़ जाना। तो इसका उपचार कैसे करेंगे, उपचार करेंगे अवतल लेंस, चश्मा में उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करके, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या है कि इसमें दूर का चीज आपको दिखाई देगा। मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नहीं, दूर वाला चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन निकट वाला चीज को स्पष्ट रूप से उसको नहीं दिखाई देगा, उसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें दूर वाला चीज उसको देख लेगा आसानी से, लेकिन निकट वाला चीज उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, उसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि रेटिना के पीछे बन जाता है, प्रतिबिंब जो बनना चाहिए पहले रेटिना पर, वो रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के क्या हो जाता है, पीछे बन जाता है। पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना के पीछे बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि रेटिना घसक के चल गया आगे, नहीं, रेटिना जो है यानी कि लेंस और रेटिना के बीच का दूरी जो है, ये जो लेंस है रेटिना के बीच का दूरी क्या हो गया, घट गया, और घट जाने के कारण प्रतिबिंब जो है पीछे बढ़ गया। या दूसरा कह सकते हैं नेत्र गोलक जो है छोटा हो गया। नेत्र गोलक कैसा हो गया, छोटा हो गया। दोनों कारण लिख सकते हैं, नेत्र गोलक छोटा हो गया या रेटिना घसक के चलाया पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे, इसको ठीक करने के लिए हम लोग उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। इसमें ठीक करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे। कैसा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। तीसरा है आपको जरा दृष्टि दोष, प्रिस्मायोपिया बोले थे, नहीं, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, नहीं, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, क्लियर है। और तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष, प्रिस्मायोपिया। प्रिस्मायोपिया, तो प्रिस्मायोपिया में क्या है, जरा दृष्टि दोष में क्या है कि यह दोष मुख्यतः बुढ़ापे में होता है। जरा दृष्टि दोष मुख्यतः बुढ़ापे में होता है। इस दोष में मनुष्य को ना तो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकेगा और ना तो उसको दूर वाला चीज बढ़िया से दिखाई देगा, ना तो निकट वाला बढ़िया से दिखाई देगा और ना तो दूर वाला बढ़िया से दिखाई देगा। इस दोष को कहेंगे जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, सिलियरी मांसपेशी जो होता है शिथिल हो जाता है। बुढ़ापा में सब मांसपेशी शिथिल हो जाता है। तो आंख का जो लेंस है, लेंस को जो इस तरह से पकड़े हुए दोनों साइड से, लेंस को जो दोनों साइड से पकड़े हुए सिलियरी मांसपेशी, वो मांसपेशी क्या होता है, शिथिल हो जाता है। और जब शिथिल हो जाएगा, बढ़िया से काम नहीं करेगा, कड़ापन आ जाएगा, तो लेंस का फोकस दूरी को बदलने वो में सक्षम नहीं रहेगा। कल बताएं कि समंजन क्षमता, कल बताएं कि आपको समंजन क्षमता क्या था कि लेंस का वह क्षमता जिसके कारण वो निकट की भी चीज को देख सकता है और दूर वाला को भी देख सकता है। लेकिन ये दोष में क्या होता है ना, अगर जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तो दूर वाला उसको नहीं दिखाई देगा, नजदीक वाला भी बढ़िया से नहीं दिखाई देगा। बूढ़ा आदमी का चश्मा में देखिएगा दोनों लेंस लगल रहेगा, उत्तल अवतल दोनों, बाइफोकल लेंस। चश्मा में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, दोनों लेंस रहता है। चश्मा में आपका उत्तल लेंस भी रहेगा और अवतल लेंस भी रहेगा, दोनों लेंस रहेगा, है ना, बाइफोकल लेंस। बहुत अच्छा। हाँ, नितिन यादव ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तक कैसे होगा बोलिए। चलिए अब हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे आप लोग जो है, क्योंकि क्लास की बहुत समय कम है हम लोग के पास। पूरा आपको रिवाइज कराना है, मेन मेन क्वेश्चन। इसी में आपका ऑब्जेक्टिव भी देखना है, सब्जेक्टिव भी देखना है। आप लोग बढ़िया इसको घर में एक दो बार और देख लिया कीजिएगा, अभी लाइव करने के बाद भी। चलिए राधा कुमारी बोर्ड पर देखो बुआ,
तो ये हो गया आपका जरा दृष्टि दोष। हम खुद स्पीड में चल रहे हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष मुख्यतः बुढ़ापे में होता है, जिसमें मनुष्य ना तो वो निकट की वस्तु को देख सकता है, ना तो वो दूर की वस्तु को देख सकता है। जरा दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में प्रिस्बायोपिया कहते हैं। ठीक है बाबू राजीव कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद चौथा आपका है ओ बिंदुकता। चौथा है ओ बिंदुकता, एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म। ओ बिंदुकता में क्या है ना कि मनुष्य को एक वस्तु का क्षैतिज घटक अगर वो देख सकता है तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं देख सकता है, यानी ऊर्ध्वाधर घटक नहीं देख सकता, और ऊर्ध्वाधर घटक देख सकता है तो क्षैतिज घटक। एक वस्तु का एक ही घटक को वो किसी एक वस्तु का एक ही घटक को एक साथ में वो देख सकता है। दोनों घटक को, जैसे जब तक आप लोग यंग हैं ऐसे देखते हैं तो इधर को दिखाई देता है, ऊपर नीचे दिखाई देता है, ऊपर नीचे भी दिखाई दे देगा और इधर भी दिखाई दे देगा। लेकिन वो अगर बीमारी हो जाता है वो बिंदुकता, तो वर्टिकल वाला अगर कंपोनेंट दिखाई देगा ऊर्ध्वाधर घटक, तो आपको क्षैतिज घटक नहीं दिखाई देगा, और अगर क्षैतिज घटक दिखाई दे रहा है तो ऊर्ध्वाधर घटक नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह का जो है बीमारी जो है उसको ओ बिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ बिंदुकता। इसमें होता है क्या कि जो कॉर्निया जो गोल रहता है पूरा, हम लोग जब तक यंग है तो कॉर्निया जो है लेंस के आगे जो कॉर्निया होता है वो कॉर्निया पूरा इस तरह से रहता है, लेकिन बीमारी में कॉर्निया किसी एक तरफ अधिक वक्र हो जाता है। कॉर्निया किसी एक तरफ अधिक वक्र हो जाता है, जिसके कारण जो है उसको बीमारी होता है क्या? ओ बिंदुकता। साफ साफ जो है एक साथ दोनों घटक को नहीं देख सकते। तो इसमें बेलनाकार लेंस लगा। ओ बिंदुकता में पूछा जाए बेलनाकार लेंस, जब निकट दृष्टि दोष में पूछा जाए अवतल लेंस। नहीं, ये चारों जो है आपको बढ़िया से देख लेना है, कहीं कोई दिक्कत रहे तो पूछ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन और इस बार भी सवाल है आपका पूछने का आशा है कि निकट दृष्टि दोष पूछा है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और ओ बिंदुकता। तो निकट दृष्टि दोष निकट का चीज दिखाई देगा, दूर का चीज नहीं दिखाई देगा। प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा, क्योंकि रेटिना घसक के चल गया पीछे। ठीक है, कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में जस्ट निकट दृष्टि दोष का उल्टा कर दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष का उल्टा कर देना है दूर दृष्टि दोष में। उसमें दूर का चीज दिखाई देगा, निकट का चीज स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। उसमें प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। कारण क्या है कि रेटिना घसक के चलाया पहले। उपचार में कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है। तीसरा जरा दृष्टि दोष था। जरा दृष्टि दोष में क्या बुढ़ापे में होता है। जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता दोनों जनरली क्या होता है? बुढ़ापे में होता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना तो वो निकट का वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ना तो दूर का वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसमें दोनों तरह का दिक्कत है बुढ़ापा में, इसलिए कि उसमें जो सिलेरी मांसपेशी जो होता है, जो लेंस को कवर किए हुए रहता है, लेंस को पकड़े हुए रहता है एक जगह पे, उसका फोकस दूरी को बदलने का काम करता है। लेंस के फोकस दूरी को बदलने का काम वही करता है ना। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर कल बताए थे नितिन कुमार। तो ये हो गया। चौथा है आपका अबिंदुकता में क्षैतिज देखेगा, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल देखेगा तो क्षैतिज नहीं। क्लियर है? तो इसमें अबिंदुकता में कौन सा लेंस लगाएंगे? उसमें बेलनाकार लेंस लगाएंगे, क्योंकि कॉर्निया किसी एक तरफ अधिक वक्र हो जाता है। तो इस तरह का पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 4 तरह का दृष्टि दोष आपका हो गया। अगला टॉपिक आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है ना। मुस्कान राधा बोर्ड पे बाबू देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक लंबा तार है, लंबा चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। एक लंबा चालक तार है, क्वेश्चन आपका है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष के लिए मैक्सिमम क्या है बाबू? चले पहले इसको देखिए।
एक लंबा चालक तार है, ठीक है, और इस लंबे चालक तार को हम लोग क्या किए हैं, आवेशित किए हैं। लंबे चालक तार को हम लोग आवेशित किए हैं। तो आवेश, किसी भी चालक को अगर आवेश देंगे तो आवेश जब भी जाएगा उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। किसी भी चालक को आवेश देंगे तो आवेश इसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। और इस चालक से कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि r दूरी पर कोई बिंदु है, यहां पर आपको निकालना है चालक से r दूरी पर, ठीक है। चालक तार से r दूरी पर कोई बिंदु यहां पर है, यहीं पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको बताया गया है कि गॉस का प्रमेय तभी लगेगा जब क्या होगा, बंद पृष्ठ रहेगा। खुला पृष्ठ के लिए गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता। और जिस बंद पृष्ठ का कल्पना करते हैं उस बंद पृष्ठ को कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। गॉस के प्रमेय को लागू करने के लिए जिस बंद पृष्ठ का कल्पना करेंगे उसको क्या कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ। तो तार से कितना दूरी पर, r दूरी पर निकालना है। तो जितना दूरी पर निकालना है, तार से जितना दूरी पर निकालना उतना दूरी को त्रिज्या मान के क्या करेंगे, इसको घेर देंगे। तार को घेर देना है, बंद पृष्ठ का कल्पना करेंगे, बंद पृष्ठ का कल्पना करेंगे। जितना दूरी पर निकालना है उतना दूरी को त्रिज्या मान के क्या करेंगे, इसको तार को घेर देंगे। जब तार को घेरिएगा तो इस तरह का बेलनाकार पृष्ठ का कल्पना हो जाएगा। इस तरह का बेलनाकार पृष्ठ का कल्पना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का बेलनाकार पृष्ठ बन जाएगा। तो बेलनाकार जो पृष्ठ बन रहा है इसका, तो बेलन के आकार का, बेलन में 3 सतह हो गया, एक ऊपर सतह, एक ये कर्व सतह और एक नीचे वाला पेंदी वाला। आपको फ्लक्स ऊपर के लिए भी निकालना पड़ेगा और ये वक्र पृष्ठ के लिए भी निकालना पड़ेगा और इनर सरफेस जो लोअर मोस्ट है पेंदी वाला जो है उसके लिए भी फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक स्वल्पांश मान लेंगे और यहाँ पर भी एक स्वल्पांश मानेंगे और यहाँ पर भी एक स्वल्पांश मानेंगे। स्वल्पांश का क्षेत्रफल क्या होता है, dA। स्वल्पांश का जो क्षेत्रफल होता है dA। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया E। स्वल्पांश जो है, ये ऊपर वाला जो सतह है उसमें क्या, उसका स्वल्पांश जो है इसके लंबवत होगा, यानी कि dA ऊपर हो जाएगा। कोई दिक्कत, dA जो है ऊपर हो जाएगा। उसी तरह से आपका dA यहाँ पे नीचे रहेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया। dA यहाँ पे नीचे रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया। नहीं, तो आपका एक लंबा तार है, नहीं, तार का लंबाई जो है, तार से कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं P। यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पे आपको निकालना है, तार से r दूरी पर कोई बिंदु P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जितना दूरी पर निकालना उतना दूरी को त्रिज्या मान के इसको क्या करेंगे, तार को घेर देंगे। तो इस तरह का बेलन का पृष्ठ आ जाएगा जिसका 3 वक्र पृष्ठ होगी, एक वक्र पृष्ठ हो गया, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ये तीनों पृष्ठ में जो स्वल्पांश माने उसके कारण क्या करेंगे, फ्लक्स हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स हम लोग निकालेंगे इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और तीनों का फ्लक्स निकाल के हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नहीं, इसका लंबाई कुछ होगा, मान लीजिए लंबाई हो गया आपका L, ये लंबाई हो गया आपका L। नहीं, लंबाई क्या हो गया, L हो गया। अब इसके लिए भी फ्लक्स निकालेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए, तीनों का फ्लक्स निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीनों का फ्लक्स निकाल के हम लोग जोड़ देंगे। ऊपर वाला जो है देखिए कोण कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, और नीचे भी देखिए कोण देखिए 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए 0 डिग्री बन रहा है। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आप देख लीजिए 90 डिग्री बन रहा है। अगर लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन में, तो आप कहिएगा वही सब जो अभी बोले हैं। एक लंबा तार है जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है, यह आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। साजन कुमार बाबू बोर्ड पे देखो, क्योंकि हम खुद स्पीड में चल रहे हैं, टाइम बहुत कम है। तो लंबा तार है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस का प्रमेय लागू करने के लिए हम लोग गॉसीय पृष्ठ का कल्पना करते हैं। तो तार से जितना दूरी पर निकालना है, r दूरी पर, r त्रिज्या मान के
तार के चारों तरफ क्या करेंगे, तो बंद बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। आप देख सकते हैं बेलन के आकार का आया हुआ है, जिसमें 3 पृष्ठ है, ऊपर नीचे वक्र पृष्ठ। तीनों के कारण आपको फ्लक्स निकालना है, तीनों के कारण आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो बेलनाकार जो ऊपरी और बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के कारण, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ठीक है। जो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ है उसमें कुल विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, हाँ क्लियर है। तो कुल विद्युत फ्लक्स में देखिए डी फाई बराबर फार्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो इसमें आप लगाइएगा ई डी ए कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ऊपर वाला पृष्ठ के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए देखिए दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री होगा। फिर इसके लिए निकालेंगे ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तीनों का आप प्लस कर दिए एक ही साथ, अलग अलग भी लिख सकते थे। ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ के लिए, निचले वृत्तीय पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं, फिर वक्र पृष्ठ के लिए निकालते हैं अलग अलग। अगर लंबा में जाना है तो आप लंबा में भी कर सकते थे। ऊपरी वृत्तीयकार पृष्ठ के लिए, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के ऊपरी वृत्तीय सतह के लिए अलग से निकालते, निचले वृत्तीय सतह के लिए अलग से निकालते, फिर बेलनाकार के लिए वक्र पृष्ठ के लिए अलग से निकाल सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है इसलिए एक लाइन में हम लोग लिख दिए हैं इसके और इसके तीनों के कारण। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान जो होता है 0 होता है, तो ये cos 90 का मान 0, तो ये टोटल 0 हो गया। cos 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो ई डी ए, और फिर ये भी हो गया cos 90 का मान 0। यानी कि जो टोटल फ्लक्स जो है स्वल्पांश के कारण जो टोटल फ्लक्स आ रहा है डी फाई बराबर ई डी ए। इन तीनों स्वल्पांश के कारण जो टोटल फ्लक्स आया है डी फाई बराबर क्या, ई डी ए। डी फाई बराबर क्या हुआ, ई डी ए। डी फाई बराबर क्या हुआ, ई डी ए, ठीक है। अब क्या है, ये जो फ्लक्स आया है स्वल्पांश के कारण, ये जो फ्लक्स आया किसके कारण, स्वल्पांश के कारण। लेकिन निकालना है आपको पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण, पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण। तो छोटा से बड़ा जाना रहता है तो क्या करते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं। पूरे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के कारण के स्वल्पांश के कारण यहां लिख देते हैं, स्वल्पांश के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग का ये स्वल्पांश, तीनों स्वल्पांश के कारण हम लोग निकाल लिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जब पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल का हम लोग समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। डी फाई इधर ई डी ए, नहीं इधर डी फाई हो गया, इधर ए डी ए हो गया। तो डी फाई बराबर, डी फाई का समाकलन फाई ई और डी ए। डी ए का मतलब क्या, क्षेत्र। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। मैथ में आप पढ़े होंगे कि 2 पाई आर एच, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए बराबर 2 पाई आर एच। एच के जगह क्या है, लंबाई, एच के जगह यहाँ लंबाई, तो डी ए के जगह इतना लिख देंगे, है ना।
तो फाई बराबर आपका आ गया E इंटू 2πr L। ये समीकरण 1 आ गया। क्या है? समीकरण 1 आया। उसके बाद आप लोग लगाइएगा गॉस के प्रमेय से, नहीं, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय में क्या है? फ्लक्स फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। कल या परसों भी सिद्ध किए थे, आता भी है क्वेश्चन कि फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई बराबर क्या? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। नहीं, फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। आप पढ़े रेखीय आवेश घनत्व, नहीं, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से सूचित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है Q बटे L। प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होता है उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा L। Q के जगह हो जाएगा कोना कोनी गुना कर देंगे तो आपका लैम्डा L यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका फ्लक्स बराबर Q के जगह क्या रखेंगे? लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। नहीं, यहां पर इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 में देखिए फ्लक्स फाई बराबर है E इंटू 2πrl। समीकरण 2 में है फाई बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को बराबर कर देंगे तो E इंटू 2πrl ये समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में है लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। नहीं, ये L आपका कट जाएगा। यही आपका फार्मूला सिद्ध होके आएगा E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे r। ये फार्मूला आपका लंबे चालक तार के कारण फार्मूला सिद्ध होके आएगा। आप 2 से गुना भी कर सकते हैं, आप इसको 2 से गुना कर सकते हैं। 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r हो जाएगा। आप इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका फार्मूला 1/2π के जगह 1/4π हो जाएगा। अगर 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत? एक लंबा चालक कार है, इसके कारण आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा प्रमेय लागू करने के बाद? गॉस का प्रमेय। आपको बताया गया कि गॉस का प्रमेय जब भी लागू होगा तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, खुला पृष्ठ के लिए लागू नहीं होगा। तो इसके चारों तरफ तो लंबा तार है, इसे r दूरी पर निकालना था तीव्रता। तो इसके चारों तरफ क्या किए थे? एक बंद गोलीय गॉसीय पृष्ठ का कल्पना किए थे। यहाँ और यहाँ और यहाँ 3 गो पृष्ठ आ गए। एक वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का एक ऊपरी पृष्ठ और एक निचला पृष्ठ। तीनों पृष्ठ के कारण हम लोग फ्लक्स पहले निकाल लेंगे। तीनों जगह पर हम लोग एक एक स्वल्पांश माने हैं और स्वल्पांश के कारण हम लोग फ्लक्स निकाल लिए हैं। फ्लक्स का फार्मूला d फाई बराबर EDA cos थीटा। फ्लक्स का जो मेन फार्मूला d फाई बराबर EDA cos। EDA cos थीटा था। cos 90 डिग्री यहाँ रखिएगा, यहाँ cos 0 डिग्री रखिएगा। क्योंकि यहाँ लंबवत है तो 90 डिग्री रखना है, यहाँ दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री रखना है। और यहाँ पर जो पेंदी पर है ये भी लंबवत है तो 90 डिग्री रखना है। cos 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो ये cos 90 का मान अगर 0 हो जाएगा तो EDA अगले 0 यानी टोटल 0 हो गया। ये cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री दोनों एक ही दिशा में है। cos 0 डिग्री का मान 1 है तो 1 है तो एक EDA रख दिए। यहाँ पर भी 90 है तो 0 हो गया, खत्म। बचा d फाई बराबर EDA। ये d लगा हुआ है, मतलब किसके कारण निकाल रहे हैं? स्वल्पांश के कारण। मतलब ये निकला है किसके कारण? आपका स्वल्पांश के कारण। लेकिन निकालना है पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण। निकालना है क्या? पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण। तो पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण निकालेंगे तो दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं।
डी फाई का भी इंटीग्रेशन कर दिए और ई डी ए का भी इंटीग्रेशन कर दिए। dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा e, और dA रह गया अंदर। dA मतलब क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप पढ़े हैं मैथ में 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़े 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, h के जगह क्या है l, लंबाई नहीं, तो e इंटू 2 पाई आर एल रखनी है। समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब गॉस का प्रमेय है, तो गॉस का प्रमेय में आपको बताया था कि फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन। तो दोनों जो है, उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला आप लोग पढ़े, लैम्डा बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बाय एल। लैम्डा बराबर होता है क्यू बाय एल, तो क्यू बराबर हो गया कोना कोनी गुना कर दिए लैम्डा एल। ये क्यू के जगह लैम्डा एल यहां पर रख देंगे बटे एप्सिलॉन नॉट है। अब ये आपका समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख सकते हैं, दोनों में बायां साइड आपका देखिए बराबर है। बायां साइड देखिए यहां भी फाई है, यहां भी फाई है, दोनों में बायां साइड बराबर है, तो दाहिना साइड हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो इतना बराबर इतना कीजिएगा तो एल एल आपका कट गया। जब एल एल कटेगा इसको नीचे कर देंगे, ये फार्मूला आपका आ गया, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। ठीक है, अगर 2 से ऊपर और नीचे गुना कीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। इसलिए 2 से गुना करके न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में आपका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट मान आप रख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट मान आप रख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9। कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है? लाइट आपका लगता है लाइट का प्रॉब्लम आ गया, तो जो दिक्कत है आप लोग पूछिए इतना में पहले। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो पूछिएगा पहले। किसी तरह का दिक्कत है? चलिए हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन, एक सेकंड लाइट के वजह से प्रॉब्लम बना है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो प्रकीर्णन क्या है ना कि प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना। अगर प्रकाश की किरणें किसी भी माध्यम के कणों से टकराती है तो अपने हर संभव दिशा में क्या होता है, फैल जाता है, वो अपने हर संभव दिशा में फैल जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, परिभाषा तो याद हो गया होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, कि हर संभव दिशा में प्रकाश फैल जाता है जब माध्यम के कण से प्रकाश टकराता है। उसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का क्षितिज आपको लाल दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आप लोग का खतरा का निशान जो है, जितना भी है ना सिग्नल वगैरह देखते होंगे, लाल रंग का बनाया जाता है कि दूर से भी आपको दिखाई देते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपका ये क्या कहते हैं, बादल आपका सफेद रंग आपको दिखाई देता है, नीला रंग का दिखाई देता है, दिन में नीला रंग का दिखाई देता है नहीं। तो ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। क्लियर है? प्रकाश का प्रकीर्णन रेले नाम का वैज्ञानिक था, रेले नाम का वैज्ञानिक था, एक रेले नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने बताया था कि जो प्रकीर्णन होता है
वो तीव्रता के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो तीव्रता के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन जो है प्रोपोर्शनल टू 1/10 to the power 4। यानी जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा उसका प्रकीर्णन आपका क्या होगा, कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है? ये प्रकीर्णन आपका क्लियर है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लॉजिक गेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट क्या है ना, लॉजिक गेट क्या है? तो एक आंतरिक परिपथ है जो कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच के रिलेशन को बताता है। जो इनपुट आप दे रहे हैं और जो आउटपुट आपका स्क्रीन पे आ रहा है, इनपुट जो दे रहे हैं निवेशी सिग्नल है ना, निवेशी मतलब इनपुट, और निर्गत सिग्नल मतलब आउटपुट। वैसा आंतरिक परिपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का डेली। हाँ एस कुमार यादव ब्रांड बहुत अच्छा, सब जो खुश रहिए। रणधीर कुमार थोड़ा क्लास में कमेंट कम कीजिए, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग के पास बार बार बोल रहे हैं, हम खुद स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इसी 15 दिन के अंदर जो है सारा चीज रिवाइज करना है। छठा क्लास है आप लोग का। जो बच्चे आप लोग नहीं जुड़े हैं, अभी तक क्लास नहीं कर किए हैं, आप ये छठा क्लास, इसके पहले वाला भी 5 क्लास आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्ट आपका एक फिजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब पे चैनल पे आप यूट्यूब पे खोलिएगा, आपका आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र बाय एक फिजिक्स ट्यूटोरियल लिखिएगा, आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र बाय एक फिजिक्स ट्यूटोरियल लिखिएगा, आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र भी लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है एग्जाम में भी 7 बजे से चल रहा है क्लास, उसमें सारा लॉन्ग क्वेश्चन को उसमें भी बताया गया, बहुत सरल तरीके से, छोटे में। तो मेरे ख्याल से देखिएगा लॉजिक गेट, ठीक है। तो लॉजिक गेट क्या है कि वह आंतरिक परिपथ जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच के तर्कपूर्ण संगत को व्यक्त करता है, तर्कपूर्ण रिलेशन को बताता है। नहीं, जो इनपुट और आउटपुट है ना, जो इनपुट और आउटपुट रिलेशन को बताता है, निवेशी और निर्गत सिग्नल को रिलेशन को बताता है। लॉजिक गेट है तो बहुत प्रकार का। लॉजिक गेट मुख्यतः आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, झोर गेट, मतलब एक्स और गेट। नहीं, इसमें आपको पहले रूप से 5 को बढ़िया से देख लेना है, क्वेश्चन एकदम श्योर आता है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। उसका नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट। तो एंड गेट से हम लोग चल रहे हैं, 6 तरह का गेट है आप लोग का, 5 को इसमें मेनली रूप से आपको पढ़ना है। तो लॉजिक गेट आपको पूछेगा मुख्यतः कितना प्रकार का, तो 3 प्रकार का। मुख्यतः अगर पूछ दिया जाए तो कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। मुख्यतः लॉजिक गेट पूछे तो कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। मुख्यतः अगर पूछे तब नहीं, पहला आपका है एंड गेट। पहला क्या है, एंड गेट, है ना। तो पहला आपका है जो एंड गेट, हम लोग चल रहे हैं एंड गेट में। इसका ये फिगर है बाबू, 2 को इनपुट दे देंगे और 1 आउटपुट रहेगा। थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं पेन से। ये 2 को इनपुट हो गया आपका, ये आउटपुट हो गया, ये y आउटपुट है, और a भी 2 को इनपुट ले लिया, ठीक है। ये जो एंड गेट है आपका जो बना रहे एंड गेट जो है, ये 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है।
और इसका जो बूलियन व्यंजक है, जो बूलियन व्यंजक है, जो बूलियन व्यंजक है y बराबर एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है। एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी a इंटू बी, y बराबर हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा, नहीं y बराबर जो हो जाएगा a इंटू बी। बूलियन व्यंजक अगर लिखने के लिए आएगा एंड गेट का तो y बराबर a इंटू बी। अगर सत्यता सारणी लिखने के लिए आ जाए, सत्यता सारणी अगर लिखने के लिए आ जाए, ठीक है, तो सत्यता सारणी आपका लिख रहे हैं यहां पे a b y 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1। तो आपको क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। तो 0 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, ठीक है, और 1 गुना 1 1। ये चार को जो है आपका सत्यता सारणी हो गया। एंड गेट में अगर ये फिगर पूछा जाए तो ये हो गया फिगर आपका, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अगर फिगर पूछा जाए तो ये फिगर हो गया। एक आउटपुट होता है, एक निर्गत संकेत होता है, सिग्नल होता है, दो निवेशित सिग्नल होता है इसमें। बूलियन व्यंजक y बराबर a डॉट b, यानी कि गुना हो जाएगा, और आपका सत्यता सारणी ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कैसे? सीरीज में कि पैरेलल में, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। दोनों स्विच ऑफ रहेगा तब बॉल नहीं जलेगा। अगर एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा तो भी नहीं जलेगा। दोनों ऑन रहेगा तभी जाके जलेगा, ठीक है। दोनों स्विच ऑन रहेगा यानी सीरीज में, श्रेणीक्रम। ये हो गया आपका एंड गेट, ठीक है। अगला जो है और गेट हम लोग देखते हैं। एंड गेट के बाद हम लोग देख रहे हैं और गेट। एंड गेट के बाद देख रहे हैं और गेट, ठीक है। तो और गेट में क्या होता है? देखिए और गेट का देखिएगा, और गेट का ये हो गया फिगर हो गया। इसमें एक इनपुट, दो इनपुट और एक आउटपुट होता है, ए बी और वाई, ठीक है, ए बी वाई। और इसका जो है बूलियन व्यंजक हो गया इसका जो बूलियन व्यंजक हो गया और गेट में प्लस हो जाएगा। एंड गेट में मल्टीप्लाई हुआ था, और गेट में आपका प्लस हो जाएगा। यानी y जो लिखना है तो a प्लस b लिख देना है, a प्लस b लिख देना है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों को प्लस कर दिए हम लोग, नहीं, दोनों को प्लस कर देना है। तो सत्यता सारणी आपका बना देते हैं। सत्यता सारणी आपका बना रहे हैं a b y 0 0 0 1 1 0 1 1, नहीं, इसका सत्यता सारणी बना रहे हैं। तो सत्यता सारणी आपका हो जाएगा भैया, क्या करना? प्लस करना, यानी कि 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। कहने का मतलब क्या है कि दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, एक ऑन भी रहेगा एक ऑफ भी रहेगा तब जाके बल्ब जलेगा, या दोनों ऑन रहेगा तब भी बल्ब जाके जलेगा। ये आपका एंड गेट हो गया। थोड़ा स्पीड में देखिए भैया, क्लियर है। और गेट का देखिए फिगर ये हो गया। फिगर के साथ आपका इसका सूत्र लिख दिए हैं जिसको बूलियन व्यंजक कहते हैं, ठीक है। सूरज कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टोटल देखिए, उसके बाद सत्यता सारणी लिख दी है। एंड गेट के बाद और गेट, और गेट के बाद देखिए एक है नॉट गेट, ठीक है। इसके बाद आपका है नॉट गेट, इसके बाद है नॉट गेट। तो नॉट गेट का ये फोटो देख लीजिएगा। नॉट गेट का ये रहता है आपका, एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहेगा। नॉट गेट में एक ही इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट होता है।
नॉट गेट में आपका एक वो इनपुट रहेगा और एक वो आउटपुट रहेगा। नॉट गेट में आपका एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। तो उसके बाद नॉट गेट में जो बूलियन व्यंजक है, नॉट गेट का जो भैया आप लोग का जो अगर मान लेते हैं कि कमेंट ही पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको समझाया कब जाएगा। थोड़ा सा आप लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत कीजिए, थोड़ा सा आप टाइम ध्यान दीजिएगा। और क्या है एस कुमार, क्या है बीमा बताइए सर। बीमा अभी आप लोग का किसका बीमा चल रहा है? ये इस साल का एग्जाम जो देने वाला है उसके लिए क्वेश्चन चल रहा है बाबू। जो इस साल नया एडमिशन जिसका 12th में है, यानी जो 2026 में एग्जाम देंगे उनका क्लास अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ तमन्ना परवीन, ठीक है तमन्ना परवीन, ऑब्जेक्टिव चलेगा। सलाम वालेकुम तमन्ना परवीन, सब खैरियत ना? आपका क्लास ऑब्जेक्टिव का भी चलेगा बाबू। तो बूलियन व्यंजक है, तो बूलियन व्यंजक अब काम कर रहा है नेट। हाँ मिठू कुमार, नेट का प्रॉब्लम हो गया था, अब काम कर रहा है नेट। चलिए ठीक है। ठीक है चलो ठीक। तो ये नॉट गेट हो गया आपका। उसके बाद जो है नेट गेट, नेट का इशू आ जाता है। हाँ ठीक है मिठू कुमार, नेट का इशू आ गया था, नेट का इशू आ गया था। तो आपका जो है उसके बाद आपका नेट गेट है। नेट गेट नाम से पता चला नोट प्लस एंड। नेट गेट जो बना हुआ है नोट प्लस एंड गेट से, ठीक है। नॉट गेट प्लस एंड गेट, नॉट गेट प्लस एंड गेट से बना हुआ है। ये बन गया नेट गेट। नेट गेट कैसे बना? नॉट गेट प्लस एंड गेट। एंड गेट में एंड गेट ये है आपका, जिसमें दो गो इनपुट था और एक आउटपुट था। ए बी इनपुट था और वाई आउटपुट था। ये एंड गेट में आप नॉट गेट एक मिला दीजिएगा। ये यूनिवर्सल गेट भी कहलाता है। एंड गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है, सार्वजनिक गेट। इससे बाकी सब गेट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्रतिलोम गेट कहते हैं। नॉट गेट को हम लोग प्रतिलोम गेट भी कहते हैं, उल्टा कर देता है नहीं। 0 का 1, 1 है तो 0। ये टोटल रिजल्टेंट मान लीजिए x मान लीजिए। ये एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते हैं, इस तरह से एक साथ भी फिगर बना सकते हैं। इस तरह से आप एक साथ भी फिगर बना सकते हैं। ये ए बी, ये दोनों फिगर में से एक फिगर आप देख लीजिए, दोनों फिगर देख लीजिए और अच्छा रहेगा। नेट गेट में नॉट प्लस एंड गेट है, तो नॉट गेट और एंड गेट दोनों को मिला दिए, इस तरह से बना। इसका बूलियन व्यंजक उसी तरह से देखना है। बूलियन व्यंजक अगर देखना है तो बूलियन व्यंजक के लिए अभी जस्ट बता रहे थे कि वो आपको क्या करना है कि x बराबर पहले एंड गेट, तो एंड गेट में अभी तुरंत बताए थे मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। एंड गेट में अभी तुरंत बताए थे गुना होता है नहीं। जो दोनों इनपुट है ए बी, दोनों इनपुट को क्या करना है? गुना कर देना है। और उसके बाद नॉट गेट है, तो नॉट गेट में नॉट कर देना है, यानी गुना करने के बाद जो आएगा उसको क्या करिएगा? नॉट कर दीजिएगा, है ना।
तो सत्यता सारणी भी बना देते हैं इसका। तो सत्यता सारणी में क्या है कि A B Y X चारों लिख देते हैं। आप डायरेक्ट X भी लिख सकते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1 नहीं। आप जो है आपको क्या करना है, पहले गुना करना है। पहले आपको गुना करना है। तो 0 गुना 0 0 0 गुना 1 0 0 1 नहीं। उसके बाद आपको नोट करना है। नोट यानी उलट देना है। तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। ये आपका सत्यता सारणी हो गया आपका नेम्ड गेट का। कहीं कोई दिक्कत? उसी तरह से आपका नेम्ड गेट के बाद नॉर गेट आपका पढ़ना है। नॉर गेट का पढ़ना है। नेम्ड गेट आप लोग को कोई दिक्कत है? एक बगल से बढ़िया से देखिए। टाइम बहुत कम है, थोड़ा स्पीड में हमको चलना स्वाभाविक है। अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो पता चला पूरा आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह फिर छूट जाएगा, तो वो बेकार है। ठीक है, आपका इसको और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको बढ़िया से आप लोग घर में भी जो है, इसको घर में भी एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। इसको बढ़िया से घर में भी देख लेना है। तो नेम्ड गेट हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नॉर गेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर गेट। तो नेम्ड गेट जिस तरह से बताएं उसी तरह से नॉर गेट। इसमें एक नॉट गेट और एक और गेट, ये दोनों गेट को मिलाएंगे। एक नॉट गेट और एक और गेट नहीं, नॉट गेट प्लस और गेट, ये दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या हो गया? नॉर गेट हो गया नहीं। तो नॉर गेट में और गेट का फिगर देखिए बना देते हैं। अभी तुरंत देखे थे और गेट में एक आउटपुट था और 2 इनपुट था नहीं। और इसके साथ में एक नॉट गेट आपको मिलाना है। ए भी इनपुट हो गया, 2 ये y आउटपुट था, दोनों मिला के x इनपुट x आउटपुट है। ये आपका नॉट गेट और गेट ये बना दिए। और गेट के साथ में एक नॉट गेट आपका यहाँ पे लगा दिए। तो ये हो गया आपका नॉर गेट। ये और गेट था और ये नॉट गेट, दोनों का एक सिंगल फिगर भी बना सकते हैं। दोनों का एक सिंगल फिगर भी बना सकते हैं। दो को इनपुट आपको लेना है, ए और बी, और ये दोनों का सिंगल फिगर आपके सामने बन गया। दोनों का सिंगल फिगर बन गया नॉर गेट नहीं। उसी तरह से नॉर गेट बन गया, बुलियन व्यंजक लिख देते हैं। बुलियन व्यंजक लिख देते हैं। तो बुलियन व्यंजक आप लिख सकते हैं आराम से। और गेट का देखिए प्लस किए थे, और गेट का प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो प्लस किया हुआ है, इसमें नॉट गेट भी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। और गेट प्लस नॉट गेट, तब ने नॉट गेट हुआ है। तो प्लस करके इसमें नॉट कर देना है, प्लस करके इसमें नॉट कर देना है। उसके बाद सत्यता सारणी आपको बना लेना है। उसके बाद आपको सत्यता सारणी आपको बना लेना है। तो उसी तरह से A B Y X नहीं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। सेम उसी तरह से पहले क्या करना, प्लस कर देना। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, और फिर इसको क्या करना, नोट कर देना। क्या करना है, नोट करना है। यानी 0 का 1 1 का 0 0 0। ये आपका टोटल गेट का हो गया। ये आपका टोटल गेट हो गया। तो इतना आपको पढ़ना है, कम से कम इतना आपको जानना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमेशा एक जगह लिखा हुआ रहेगा,
तो आपका बहुत ही काम देगा। तो इस तरह से आपका जो है कोई दिक्कत है। अगर झोर गेट का ही कहना सवाल है, मान लेते हैं एक्सोर गेट का है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करके देखिए एक्सोर गेट की 2-4 लाइन बता देते हैं। आप कम से कम एक्सोर गेट में एक चीज याद रखिएगा, एक्सोर गेट जिसको झोर गेट हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, कम से कम उसका बुलियन व्यंजक आप याद कर लीजिएगा। बाकी तो आप कर सकते हैं, बुलियन व्यंजक आप कर सकते हैं। y बराबर a नॉट b प्लस b नॉट a नॉट b प्लस b नॉट a, इसको करिएगा तो आपका उसी तरह से 0 0 0 1 1 0 0 1 1 करके कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्लास आप लोग कंटिन्यू किया कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज का क्लास यहीं तक। जय श्री राम। आज तो आप लोग का वो है राम भगवान का आज के